नमस्कार बच्चों, आज आप लोगों के सामने मैं कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी नामक पाठ से प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इन नाम से क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर, ऊनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम। आदिवासी लोगों की संख्या ज़्यादा होने पर भी यहाँ एक बड़ा शैव तीर्थ है। यहाँ मान्यताओं के अनुसार शिव की 1 कोटि से एक कम मूर्तियाँ हैं। पहाड़ों को अंदर से काटकर यहाँ विशाल मूर्तियाँ बनाई गई है, जिसमें भगवान शिव की पौराणिक कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ एक सुंदर पहाड़ों से उतरता जलप्रपात है, जिसे गंगा जितना पवित्र माना जाता है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माण कल्लू कुम्हार था। निर्माता कल्लू कुम्हार था। वह पार्वती का भक्त था तथा शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था। शिव कल्लू को कैलाश ले जाने को तैयार हो गए, लेकिन उससे पहले उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियाँ बनाने को कहा। जब सुबह हुई तो मूर्तियाँ 1 करोड़ से एक कम निकली। शिव ने इसी बात पर कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊनाकोटी में ही छोड़ दिया और शिव पार्वती कैलाश चले गए। इसलिए यह स्थान ऊनाकोटी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगावतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की 1 कोटि यानी 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं और कहा जाता है कि गंगा का अवतरण भी यहीं हुआ था। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए। लोक में असल में ये होगा। लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली है। पूरे साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया। उत्तर, ऊनाकोटी की मूर्तियों के निर्माता का पता अभी तक नहीं चला है, परंतु स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया, लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से एक कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। इस तरह ऊनाकोटी से कल्लू कुम्हार का नाम जुड़ गया।
नंबर 4, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस घटना के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? उत्तर, सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में जाते हुए लेखक का ध्यान निचली पहाड़ी पर रखे उन 2 पत्थरों की तरफ दिलाया और बताया कि 2 दिन पहले एक सैनिक को घात लगाकर मारा गया था। यह सुनकर लेखक डर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक को सारे रास्ते यह डर सताता रहा कि इन शांत जंगलों में कहीं भी विद्रोही से सामना हो सकते हैं। नंबर 5, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? उत्तर, त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई है, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से पैचारथल में एक सुंदर बौद्ध मंदिर है। त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 चकमा और मूघ महायानी बौद्ध है। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। इस तरह से त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना। नंबर 6, तिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ? समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था? उत्तर, तिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय हेमंत कुमार जमातिया तथा मंजू ऋषिदास नामक 2 प्रमुख हस्तियों से हुई। समाज कल्याण के कार्य में उनका अनेक योगदान रहा। मंजू ऋषिदास ने अपने बोर्ड और वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी। नगर पंचायत को वे अपने बोर्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। हेमंत कुमार पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़कर चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं। नंबर 7, कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? उत्तर, कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने लेखक को TPS तरु पोटैटो सीड्स की सफलता और महत्व के बारे में बताया। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसके विपरीत TPS की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। त्रिपुरा से TPS का निर्यात विभिन्न राज्यों तथा देशों में किया जाता है। नंबर 8, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। उत्तर, त्रिपुरा में अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सींकें तैयार की जाती है। थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत का काम भी किया जाता है। अन्य घरेलू उद्योगों में अचार पापड़ बनाना, लिफाफे तैयार करना, खिलौने बनाना, सिलाई बुनाई आदि कार्य आ सकते हैं।